ब्रिगेडियर साहब आप बताइएगा सर, एक तो मुझे ये बता दें कि ये दोनों जमातें मिलकर अब एक स्कोर कर पाएंगी, क्योंकि मैदान तो खाली है। एक तो ये कि या फिर बहुत अच्छा स्कोर दे देंगी और इसको डिफेंड करने के लिए बल्ला नहीं होगा, या फिर बल्ले को बैट को बॉल पे चला जाना चाहिए, या विकेटें लेके अपना इंतखाबी निशान वो रजिस्टर करवा लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सर, अगर ये मुश्किल है तो बैट वापस लेना? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह शला साहबा ने फरमाया, पॉलिटिकल पार्टीज पे बुरा वक्त आता है, क्राइसिस आते हैं। हमने हर पार्टी को क्राइसिस में देखा है। पीपल्स पार्टी को हमने क्राइसिस में देखा है, अपना पीएमएलएन को क्राइसिस में देखा है। तो कोई ऐसी, मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में ये अप्स एंड डाउन इन पार्टीज के आते हैं, और पार्टी के लीडरशिप, पार्टी के लोग जो हैं, वो फिर उनमें इतनी रेजिलियंस होनी चाहिए और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो बुरे वक्त जो है उसका भी मुकाबला करें और उसको भी गुजारें। लेकिन जो आपका सवाल है वो ये कि देखें, दो पार्टीज अगर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, ऑब्वियसली उनका काम जरा आसान हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उनको एक थर्ड मेजर पार्टी जो है उनका बिल्कुल चैलेंज ना हो, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि they'll get a clean road ahead. लेकिन अच्छा ये हो, फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन, फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल अपना एक एनवायरनमेंट और फेयरनेस में, कि ये तमाम पार्टी जो है, ठीक है, बल्ले की जगह कोई और निशान हो जाता है लाइक दैट, तो उसमें जब तक कंपेटिटिव नहीं होगा, हमारी पॉलिटिक्स कंपेटिटिव नहीं होगी, हमारी इलेक्शन में कंपटीशन की स्पिरिट नहीं होगी, तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही अंग्रेजी लफ्ज होता है, डिम किस्म के लैक लस्टर इलेक्शन होंगे, जिसमें फिर वो लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, और फिर पता नहीं वोटर आते हैं नहीं आते। अगर वोटर टर्नआउट बहुत कम हो जाता है, जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया, तो फिर वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? तो मेरा ख्याल है बेहतर ये होना चाहिए। वैसे तो मैं देख रहा हूँ, और जो भी ये इंडिकेशन मिल रहा है कि एक मेरी बात सुने, क्रिकेट में भी अगर एक टीम 25 पे आउट हो जाती है तो दूसरी टीम 26 स्कोर कर लेती है, वो चाहे 5 ओवरों में कर लेती है, 2 ओवरों में कर लेती है, तो आईसीसी की नजर में क्रिकेट मैच तो उतना ही क्रेडिबल होता है जितना अगर 300-350 स्कोर करके किसी ने डिफेंड किया हो या चेस किया हो। तो यहां पर भी अगर टर्न आउट कम होगा तो ये तो लोगों की मर्जी है ना, लेकिन आप इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल तब उठाएंगे जब वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। लोग वोट नहीं देने आएंगे, हम ये नहीं कह सकते इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ या क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। नहीं सर, नहीं लिखे, नहीं देखिए, सॉरी, आई डोंट एग्री। बात यह है कि अगर एक इलेक्शन में वोटर टर्नआउट ही नहीं होता, जिस तरह हम बाई इलेक्शन में देखते हैं कि जी बाई इलेक्शन में कहा जाता है कि जी नॉर्मली चले वहां, क्योंकि ये मेन इलेक्शन नहीं है, इसमें 14-15% भी अगर वोटर आ जाए तो चलो कोई नहीं, काम चलता है। कौन से कोई 5 साल के लिए इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन ये तो है 1-1.5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन जब आपके मेन जनरल इलेक्शन हो और उसमें अगर वोटर टर्नआउट बहुत कमजोर हो, तो फिर दैट इलेक्शन जो है उसमें सवालात खड़े हो जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे विल ऑफ द पीपल जो है, वो इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह माजी में हमेशा हमने देखा है कि 2018 का भी कहा 54% टर्नआउट था, शायद 52% था 2013 में, तो इलेक्शन टर्नआउट एक विजिबल होना, दे एड ग्रेस। उस्मा साहबा, मैं समझ गया।